अपरम लाभम न मन्यते। यस्मिन् स्थितः गुरुणा अपि दुःखेन न विचाल्यते। जिस सुख को पाकर योगी ये अनुभव करता है कि इससे बड़ा लाभ अब मुझे कोई नहीं मिल सकता, जिस सुख की अनुभूति से मनुष्य को भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम विद्यात् स योगः निर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। उस दुख स्पर्श मात्र से वियोग का नाम योग है, इस प्रकार जाने। उस वैराग्यवान चित्त वाले को उस योग का निश्चय से अभ्यास करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम समन्ततः मनसा एव विनियम्य। फल की कामना से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को निशेष रूप से छोड़कर तथा इंद्रिय समूह की विषय वासना उत्पन्न होने से पहले ही मन के द्वारा रोककर शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धैर्य से संभाली हुई बुद्धि से धीरे धीरे शांति प्राप्त करे, मन को अपने वश में करके कुछ भी चिंतन न करे, अर्थात शून्यता लावे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततः ततः नियम्य तद् आत्मनि एव वशं नयेत्। अस्थिरं चंचलं मनः यतः यतः निश्चरति एतत् ततः ततः नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। अपनी अस्थिरता के कारण ये चंचल मन जिधर निकलकर भागे उधर उधर से इसे पकड़कर आत्मा ही में वश में लावे। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। एनं ही प्रशांत मनसं शांत रजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। इस योगी का जब मन शांत हो जाता है तथा सूर्य प्रतिबिंबित दर्पण के समान ब्रह्माभिमुख होने से वो दोष रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, उस समय फल प्राप्ति के निमित्त इधर उधर दौड़ाने वाले रजोगुण के शांत हो जाने के कारण उसे उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को योगाभ्यास में लगाता हुआ योगी कल्मष रहित होकर बड़ी सुगमता से उस अत्यंत सुख को पाता है जिसे ब्रह्म संस्पर्श कहते हैं। इंद्रियों के विषयों के स्पर्श द्वारा उत्पन्न सुख इंद्रिय संस्पर्श सुख कहलाता है, किंतु आत्मा का परमात्मा के साथ अतीन्द्रिय संपर्क ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। इसे योगी पूर्वोक्त विधि से सुख से पा लेता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि